ॐ केनेषितं पतितं प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमीमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। ओम केनेषितं पतितं प्रेषितं। ओम केनेषितं। नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केनोपनिषद। इसके पहले हमने ईशावास्योपनिषद पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं केनोपनिषद। तो पहले मैं जो अभी श्लोक बोला हूँ, ओम केनेषितं पतितं प्रेषितं मनः। ओम केनेषितं से ही इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद पड़ा है कि वह कौन है, केनेषितं किसके द्वारा। एक इसमें 4 प्रश्न पूछा गया एक शिष्य के द्वारा अपने गुरुदेव से कि जड़ रूप अंतःकरण प्राण वाणी आदि कर्मेंद्रियों और चक्षुआदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन है और कैसा है। केनोपनिषद ब्रह्म की चर्चा है पूर्ण रूप से। इसमें केनोपनिषद को ही जैमिनी उपनिषद, तलवकार उपनिषद, ब्राह्मणोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। यह उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय के अंतर्गत आता है। कौन से उपनिषद के अंतर्गत आता है? सामवेद के अंतर्गत। तो हम देखे थे उस दिन शाम को केन मंदिर गए थे। ऐसा ट्रिक जब उपनिषद पढ़ाए थे उस समय कहा था शाम को केन मंदिर गए थे। तो केन उपनिषद सामवेद से संबंधित है। जैमिनी उपनिषद, ब्राह्मण उपनिषद, तलवकार उपनिषद के नाम से भी यह जाना जाता है। फिर हमने ट्रिक बताया था आपको कि ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं। ईशावास्योपनिषद के 4थे श्लोक में बताया था ब्रह्म की चर्चा, जिसमें हम बताए थे कि ब्रह्म के 4 मुख होता है ब्रह्मा के। तो वहाँ ब्रह्मा की बात नहीं है, ब्रह्म की बात है। तो यहाँ भी ये ब्रह्म की चर्चा है। केनोपनिषद में मूल रूप से ब्रह्म की ही चर्चा है। तो ब्रह्म के 4 मुख ने, ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं और इस उपनिषद में ब्रह्मा की कोई बात ही नहीं, इसलिए ब्रह्म के 4 मुख हैं और ये 4 मुख 4 खंड हैं। ये ट्रिक बताया जा रहा है याद करने के लिए। केनोपनिषद ब्रह्म प्रधान उपनिषद है, ब्रह्म के 4 मुख होते हैं, तो इसलिए इसमें 4 खंड हैं। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड। प्रथम और द्वितीय खंड में गुरु शिष्य संवाद, तृतीय खंड में अग्नि मातरिश्वा इंद्र उमा देवी। अग्नि मातरिश्वा और इंद्र का अहंमान को भंग किया जाता है ब्रह्म के द्वारा यक्ष रूप में। चतुर्थ खंड में ब्रह्म की अनुभूति का वर्णन है, ब्रह्म की अनुभूति। तो चलते हैं पहले और द्वितीय खंड में। इसमें शिष्य अपने गुरु से 4 प्रश्न करते हैं। वो पूछते हैं कि जड़ रूप अंतःकरण प्राण वाणी आदि कर्मेंद्रिय व चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों, इन चारों को जो अपना अपना कार्य करने की व अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला कौन है। मतलब ये जो चारों हैं ये अपने अपने कार्य को कर पाते हैं। ये जिस कार्य में प्रवृत्त होते हैं उनको प्रवृत्त करने वाला कौन है, तो वह ब्रह्म है। ऐसा शिष्य के गुरु के द्वारा उत्तर दिया जाता है। क्या उत्तर देते हैं? मन, प्राण, वाणी, चक्षु, इनका प्रेरक परमात्मा ही है। इन्हीं की शक्ति पाकर ही यह चारों अपना कार्य करते हैं। तो इन
तो इन्हीं चारों से हम उस परमात्मा को कैसे देखें। ब्रह्म को 5 बताया गया है। मतलब ये है कि मन में हम जो सोचते हैं, प्राण के द्वारा जो हम श्वास लेते हैं, वाणी के द्वारा जो हम बोलते हैं, आँख के द्वारा जो हम देखते हैं, तो मन को सोचने की, प्राण को चलने की, वाणी को बोलने की और चक्षु को जो देखने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। या दूसरे शब्द में कहें, जिसकी शक्ति और प्रेरणा से वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र, प्राण अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है, वह ब्रह्म है। तो हम कैसे इन जड़ मन, वाणी, प्राण और चक्षु आदि इंद्रियों से उन्हें देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। जो भी ब्रह्म का वर्णन कर रहा है कि ब्रह्म ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, जो भी कह रहा है कि मैं ब्रह्म को देख रहा हूँ, वह ऐसा है। जो भी कह रहा है कि मैं उनकी वाणी को सुन रहा हूँ, वहाँ तक सब सही है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इन्हीं वाणी से, इन्हीं चक्षु से, इन्हीं प्राण से मैं उनको अनुभव करता हूँ, तो यह बात गलत है। क्योंकि ये उन्हीं की शक्ति पाकर ही ये सब सक्रिय हैं, अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। आपको भी लग सकता है कि मैं अपने दम पे कार्य कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं अपने पुरुषार्थ के बल से प्राप्त किया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, सागर को अंजलि में भर सकता हूँ। लेकिन ये भ्रम है आपका, सब उस ब्रह्म की मर्जी से होता है। यही अभिमान अग्नि, मात, ऋषवा, इंद्र और उमा देवी को भी हो गया। अग्नि को गर्व था कि मैं किसी को भी जला सकता हूँ, ये संसार को पल भर में भस्म कर सकता हूँ। वायु को था कि मैं एक क्षण में पूरे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ। इंद्र तो इन सब के बड़े ही हैं, इंद्र का अभिमान और इनसे बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ विशेषता भी है, इसलिए ये राजा हैं। तो तीसरे अध्याय में अग्नि का एक नाम ध्यान देना भाई, जात वेदा है। दूसरा मात ऋषवा वायु को कहते हैं, वायु का नाम मात ऋषवा है। इंद्र का नाम मरुत्वान, पाक शासन, विडोमा व महाता, ये 4 नाम हैं। तो यहाँ अग्नि, मात ऋषवा और इंद्र की परीक्षा लेने के लिए स्वयं ब्रह्म यक्ष रूप में इनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जब यक्ष अग्नि के सामने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो करके, तो अग्नि को अभिमान हो जाता है कि मैं अग्नि हूँ। तो बोला कि तुम क्या कर सकते हो? तो अग्नि ने बड़े गर्व अभिमान के साथ कहा कि मैं चाहूँ तो इस ब्रह्मांड को पल भर में जला सकता हूँ, भस्म कर सकता हूँ, धूल में मिला सकता हूँ। ठीक, तो यक्ष ने कहा कि आप कुछ मत करिए, एक तिनका को जलाकर दिखाइए। ये रहा तिनका। अब अग्नि को लगा कि ये मजाक कर रहा है, अगर तिनके को उड़ाना क्या बात है। अग्नि ने उसको अपने सामान्य शक्ति से उसको जलाने का प्रयास किया, कोई फर्क नहीं पड़ा तिनका को। तिनका ज्यों का त्यों था। धीरे धीरे अग्नि की जितनी शक्ति थी, जितना सामर्थ्य था, उनमें सबका प्रयोग किया, लेकिन तिनका हिला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा तिनके के ऊपर। अग्नि थक हार के वापस आ जाते हैं। फिर मात ऋषवा को भेजा जाता है, वायु को, कि जाइए आप पता करके आइए कि वो यक्ष कौन है। तो मात ऋषवा जाते हैं, उनसे भी यक्ष पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो मात ऋषवा को भी अभिमान होता है और अकड़ के बोलता है कि मैं मात ऋषवा हूँ। तो यक्ष पूछते हैं कि तुम कर क्या सकते हो? मात ऋषवा बोलते हैं कि मैं चाहूँ तो ये सबको, मैं पेड़ पौधे सबको मैं उड़ा सकता हूँ एक क्षण में। तो यक्ष कहते हैं, जो ब्रह्म रूप में आए थे, कि ये
आप एक तिनका को उड़ा कर दिखाइए, बस हम मान जाएंगे। सेम वही प्रयास मातरिश्वा भी करते हैं, तिनके को हिला नहीं पाते, फिर थक हार कर वापस चले जाते हैं। फिर अंत में तीसरे नंबर पे इंद्र आते हैं और इंद्र के आते ही यक्ष अंतर्धान हो जाते हैं, उनसे कोई वार्तालाप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म का ज्ञान देना चाहते थे। बाद में फिर उमा देवी आया और इंद्र को समझाया इन तीनों को कि यक्ष कोई और नहीं, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही है। इसलिए उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है तीनों का, वो समझ नहीं पाते हैं। फिर आ जाते हैं मित्रों चौथे खंड में, इसमें ब्रह्म की अनुभूति का वर्णन है। यहाँ उमा देवी कहती है कि इंद्र को तुम लोग जो असुरों पर विजय प्राप्त किए हो ना, वह तुम्हारी शक्ति नहीं है, उसमें तुम लोग मात्र एक निमित्त हो, जो शक्ति है वो परमात्मा की है। उमा देवी इंद्र से कहते हैं कि जो कहती है कि तुम जो कुछ भी असुरों पर विजय प्राप्त किए हो ना, राजा बने बैठे हो, वो तुम्हारी शक्ति नहीं है, इस भ्रम में मत रहना। जो भी शक्ति है वो परम ब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति है, तुम लोग केवल निमित्त मात्र थे। कितनी गजब की बात है, ज्ञान की वो ऊंचाई है। वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में जो कुछ कार्य हो जाता है तो हमें निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। शक्ति और सामर्थ्य तो परमात्मा की ही है। ये दिव्य ज्ञान है उपनिषद में, अपने जीवन में इसको संजो के रखें। आइए अब चलते हैं कुछ और गजब के ट्रिक के साथ। यहाँ तक थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े थोड़ा सा, अब आगे चलते हैं सीधा और एक बार रिवाइज करते हैं इसको। केनोपनिषद प्रश्न केनेशितम, किसके द्वारा ब्रह्म के, किसके द्वारा मतलब ब्रह्म के द्वारा प्रश्न किया गया है। प्रश्न केनेशितम, किसके कारण इसका नाम पड़ा है। ब्रह्म के 4 सिर होता है ब्रह्मा के। यह उपनिषद का आधार ब्रह्म है, इसलिए इसमें ब्रह्मा का कोई स्थान नहीं है, ब्रह्म का ही 4 मुख है, ऐसा कह सकते हैं। तो 4 खंड हैं। फिर आ जाते हैं परम ब्रह्म को अनुभव करने का साधन क्या है। मित्रों, ब्रह्म को अनुभव करने का साधन पूजा पाठ करके आप नहीं प्राप्त कर सकते, शास्त्र की बातें सुनकर नहीं आप कर सकते। इसके लिए तप करना होगा, दम का पालन करना होगा और कर्म करना होगा। तप, दम और कर्म के द्वारा ही हम ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं। अमृत तत्व की प्राप्ति का उपाय क्या है, तो ब्रह्म ज्ञान। उस अमृत तत्व ज्ञान है, अमृत तत्व की प्राप्ति है, वो ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकता है, साधारण ज्ञान से नहीं हो सकता। ब्रह्म को जानने का साधन है आत्मज्ञान। चित्त के कार्य बताया गया इस उपनिषद में बहुत सुंदर। वासना, स्मृति, संस्कार, योग दर्शन वाले इसको अच्छे से समझना। बताया था कि चित्त में जो संस्कार, हमारा जो संस्कार होता है वो चित्त में स्टोर होता है, मेमोरी पावर। तो वासना भी वही रहता है, संस्कार भी वही रहता है। तो चित्त के कार्य वासना, स्मृति, संस्कार। इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है परम ब्रह्म। कौन प्राणी मात्र के लिए प्रिय हो जाता है, तो जो ब्रह्म को जान लेता है वह सबका प्रिय हो जाता है। यक्ष के वास्तविक स्वरूप को ज्ञान कौन कराता है, उमा देवी। यक्ष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उमा देवी कराता है। जात वेदा किसका नाम है, अग्नि का नाम है। मात ऋषवा किसका नाम है, वायु का नाम है। मरुत्वान किसका नाम है, इंद्र का नाम है। मात ऋषवा किसका नाम है, वायु का नाम है। केनोपनिषद तलवकार ब्राह्मण की कौन सा अध्याय है, 9वां अध्याय। ब्रह्म का स्वरूप है। ये तप, दम, कर्म ब्रह्म के स्वरूप में आएंगे। अग्नि, मात ऋषवा का मान मर्दन कौन से अध्याय में किया गया है, अग्नि, मात ऋषवा, इंद्र का मान मर्दन कौन से अध्याय में है, 3रे अध्याय में। यक्ष का रूप लेकर देवताओं के सामने कौन आया, स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा आए। ये है आप लोग इसका आंसर। विश्वास है मित्रों, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। जीवन में जीने का भी एक मंत्र मिला होगा
और नेट जेआरएफ की तैयारी के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आज की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।